हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका है, किचन क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में ही। मुझे धोने हैं कपड़े। तो कपड़े धोने से पहले ये डोरमैट हैं, 3 डोरमैट थे, इनको मैंने भिगो दिया है सरफ़ में। और जो कपड़े धोने हैं मुझे, वो भी मैंने भिगो रखे हैं ईज़ी में, क्योंकि हाथ से धोने वाले कपड़े हैं तो इनको धो लेती हूँ। कुछ जीन्स हैं जो नई थी, तो उनको मैं, जो नए कपड़े होते हैं उनको मैं इजी में ही धोती हूँ, ड्राई क्लीन नहीं कराती हूँ उनको मैं। वैसे तो कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं थे और थोड़ी देर के लिए मैंने भिगो भी दिया था। जैकेट्स हैं, कुछ स्वेटर्स हैं, मतलब वुलन के कपड़े हैं, जीन्स है, और आसानी से धुल जाते हैं। इनको बस आपस में रगड़ो और ब्रश लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गाइस, कपड़े तो मैंने धो लिए थे और अब बस मुझे पानी में से निकालना है। और इसमें जैसे कि इजी होता है या सर्फ होता है ना, तो उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि जब तक वो पानी एकदम क्लीन नहीं होगा तो उसको बार बार पानी में से निकालना ही पड़ता है, क्योंकि जो इसका सर्फ होता है ना वो ज़्यादा होता है इसकी। और इन कपड़ों को मैं ड्राई नहीं करूँगी, इनको मैं ऐसे ही सुखा करके आ जाऊँगी। मशीन भी मुझे लगानी है, लेकिन मशीन में लगाऊँगी नहाने के बाद, ताकि जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं वो भी धुल जाएं। और बेटा भी अभी नहाया नहीं था, तो उसके कपड़े भी होंगे, तो मैं मशीन बाद में लगाऊँगी। और कपड़े पानी में से निकाल दिए हैं। इसके बाद मुझे साफ़ करना था अपना वॉश बेसिन, जो कि डेली का ही काम है। तो गाइस, इसको साफ़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये दिन भर में पता नहीं कितनी बार यूज़ होता है। तो ये मेरा डेली का ही काम है। वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद डोरमेट भी ना अच्छे तरीके से भीग गए थे, तो काफ़ी मैल निकल रहा था इसमें, क्योंकि पैरों के नीचे रहते हैं तो गंदे तो हो ही जाते हैं। कितना भी आप जल्दी जल्दी धोते रहो, फिर भी डोरमेट है तो गंदा होता ही है। और भिगोने से ना थोड़ा और आसान हो जाता है, मैल फूल जाता है, अच्छे तरीके से निकल जाता है। और गाइस, थोड़ा ना ज़्यादा ही सरफ डल गया था, तो इसको काफ़ी सारे पानी में इसको भी मुझे निकालना पड़ा था। ये जो कपड़े धोए हैं और ये जो डोर मैट है ना, नहाने के बाद इनको मैं डाल करके आऊँगी छत पर। नहाने के बाद मैं चली गई थी छत पर और कपड़े डाल करके आ गई हूँ। और आज मैंने उनको फिर ड्राई भी नहीं किया था, तो डोर मैट भी और जो मैंने कपड़े हाथ से धोए थे तो उनको भी मैं डाल करके आ गई हूँ। और अब मुझे करनी है खाने की तैयारी। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था गाइस, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी नहीं बची थी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे पास सिर्फ एक ही वो होता है, चॉइस होती है दाल चावल बनाने की। लेकिन दाल चावल बेटे ने मना कर दिया था और मेरा भी फिर ज़्यादा मन नहीं था। तो फिर आइडिया लगाया कि पराठे बनाए जाएं, लेकिन पराठे किस चीज़ के बनाए जाएं। तो घर में शायद गोभी नहीं थी, वैसे नहीं तो मैं गोभी के ही पराठे बनाती। और तो गोभी के तो नहीं बनाए, फिर मैंने आलू के पराठे बनाने की सोची। तो आलू को धो करके उबालने के लिए रख दिया था, और शायद वो उबल भी चुके थे। तो अब मैं लगा लेती हूँ आटा। और आटे में मैंने डाल दिया है नमक और थोड़ी सी डाल दिया है अजवाइन। अजवाइन से ना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, डाइजेस्ट हो जाते हैं पराठे। और पराठे एक ऐसी चीज़ है, मेरे घर में सबको पसंद है। और आप किसी भी टाइम अगर पराठे में बनाऊँ ना, तो सब खा सकते हैं शौक़ से। तो गाइस, चलिए फटाफट से लगा लेती हूँ आटा। और आटा भी थोड़ा रेस्ट कर लेगा जब तक मैं कर लेती हूँ बाकी के काम। तो आलू मैंने छील लिए थे आटा लगाने के बाद। उसके बाद अब मैंने लिए है ये एक प्याज, छोटे से साइज़ की प्याज ली है मैंने, और इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और फिर लूँगी मैं 2 हरी मिर्च, 2 ली है हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च का जो टेस्ट आता है ना, वो काफ़ी अच्छा आता है। लाल मिर्च मैं बहुत कम डालती हूँ, हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ, सब्जी में भी या फिर पराठे हों उसमें भी। तो हरी मिर्च भी काट ली है। और अब ये था ढेर सारा धनिया। धनिया तो जितना हो, सब्जी हो, पराठे हो, मुझे सब अच्छा लगता है। तो गाइस, धनिया भी बारीक बारीक काट लिया था। और अब इन सारी चीज़ों को कर लिया है मैंने मिक्स, मतलब डाल लिया है थाली में। और मैं डालूँगी मसाले। तो थोड़ी सी मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डाला है चुटकी भर गरम मसाला। और लास्ट में मैंने डाला है हींग और डाला है नमक। और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। मुझे बनानी है पराठे के लिए फिलिंग। फिलिंग हो गई थी तैयार, और आटा भी पहले से ही लगा करके रखा हुआ था, तो आटा भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है।
तो अब बनाती हूँ मैं पराठे फटाफट से। और गाइज़ बहुत इजी होते हैं पराठे बनाने। पहले मुझे नहीं आते थे, मैं बताऊँ कि शादी से पहले मुझे नहीं आते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और शायद इतना घर में काम भी नहीं किया है। लेकिन कहते हैं ना, जब सर पे चीज़ें पड़ती हैं तो सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। जब जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो अब तो मुझसे किसी भी चीज़ के आप पराठे बनवा लीजिए, तो मुझे सभी तरीके के पराठे बनाने आते हैं। तो थोड़ी सी रोटी को बेल करके उसके अंदर मैंने बीच में डाल दिया है और ढेर सारा डालती हूँ। मुझे कम जो स्टफिंग करते हैं ना, वो पराठे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। तो और फिर उसको साइड से बंद करके और फटाफट से इसको बेल लेती हूँ और बहुत इजी हो जाता है। और पराठे पे मैंने लगाया था मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर जो है पराठे वराठे के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और इसको ना दबा दबा के अच्छे तरीके से सेक लूँगी, जिससे ना क्रिस्पी हो जाए। और बेटे को मेरे क्रिस्पी पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कहती हूँ जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी वैसे खा लेना, क्योंकि अगर वो रख देते हैं ना तो वो सोगी से हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब ये है, पाव भाजी बनी थी रात, तो पाव भाजी है, उसके साथ है वाइट बटर, तो उसके साथ तो वैसे ही इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइज़, जब मैं नीचे आई थी ना छत से कपड़े सुखा करके, तभी मैंने मशीन लगा दी थी और कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, खाना भी खा लिया था। और अब मुझे डाल के आने हैं ऊपर और ये सूख भी जाएंगे। वो वाले कपड़ों को तो काफ़ी टाइम हो गया था, जो मैंने हाथ से धोए थे वो मैं पहले ही डाल आई थी। ये देखिए गाइस, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और चारों तरफ और लोगों के भी कपड़े सूखे हुए हैं। तो इतनी मुझे जगह मिली, मुझे इतने ही से ही कपड़े ही थे और दूसरी तरफ मैंने जो पहले लाई थी वो कपड़े डाल रखे हैं। तो गाइस, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है और आकर के मैंने यहाँ पर कंघी भी कर ली थी, क्योंकि कंघी नहीं की थी। और खाना खा करके थोड़ी देर जब मैं धूप में आई तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हवा भी थी। हवा में अभी काफ़ी ठंडापन है, मतलब बर्फीली हवा चल रही है। तो बैठने का तो मन कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और मैं फिर आकर के सो भी गई थी। छत से नीचे आकर के मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए और अब मैं उठ चुकी हूँ। टाइम करीबन 4 बज गए होंगे, 4 बजे के आसपास का ही टाइम था। तो ये साग जो है ये मैंने रात को साफ़ करके रख दिया था, एक रात पहले ही है। तो अब ये मुझे साफ़ करना है, मतलब धोना है इसको मुझे। और गाइज़, काफ़ी सारे पानी में धोना पड़ता है, क्योंकि हरा साग है तो इसमें कीड़े वगैरह बहुत होते हैं और कीड़ों से ज़्यादा मिट्टी बहुत होती है। क्योंकि अगर खाते समय जब मिट्टी किरकर आती है ना, तो वो खाने का पूरा टेस्ट ख़राब कर देती है। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको बार बार पानी में धोया है। कितनी बार ही मैंने इसको पानी में धोया था, और इससे ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं था मेरे पास। तो मैंने ये जो पतीला है इसी के अंदर ही डुबो डुबो के फिर छन्नी में इस तरीके से ही साग को धोया था। पहले मैंने सरसों धोई, उसके बाद फिर पालक धोया, और पालक को धोने के बाद बथुआ भी था जो कि मैंने धोया था। बथुआ नहीं डालूंगी इसमें, से बथुआ तो मैं थोड़ा सा ही डालूंगी। सरसों, पालक और बथुआ का साग बनाऊंगी, और बाकी का बथुआ जो है वो मैं उबाल दूंगी अभी साथ के साथ ही, जिससे वो बाद में काम आ जाएगा पराठे में या रायते में। और वैसे भी काफ़ी दिनों के बाद बन रहा था। पहले तो मैं गांव चली गई थी, उसके बाद मेरी काफ़ी दिनों तक तबीयत ख़राब रही। तो अब मैं जाकर के सब्जी मंडी से साग लेकर आई, तब ये साग बन रहा है। नहीं तो वीक में कम से कम मैं 2 बार साग बना रही थी। वैसे भी हरी सब्जियां खाना से अच्छा ही होता है, तो मैं कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरीके से, जैसे कभी पालक पनीर बना लिया या दाल पालक बना ली, सरसों का साग बना लिया, बथुए का रायता बना लिया, बथुए के पराठे बना लिए। तो काफ़ी वैरायटियां बन जाती हैं। और सर्दियों में सब्जियां भी काफ़ी तरह की आती हैं, काफ़ी ग्रीन वेजिटेबल आती हैं। तो सर्दियों में तो बेशक खाना ही चाहिए, और खाना जो है खाया भी जाता है सर्दियों में, गर्मियों में उतना खाना नहीं खाया जाता है गाइस। तो कुकर में भर के मैंने साग को उबालने के लिए रख दिया था, और काफ़ी टाइम लग गया मुझे साग को धोने में। और हाथ मुँह धो करके आ गई थी, तो मैं जला लेती हूँ अब दिया, पूजा कर लेती हूँ मैं। और बेटे से मैंने शायद बिस्किट मंगाए थे, तो वो लेने गया था, जो बेकरी वाले बिस्किट आते हैं ना वो।
पूजा कर ली थी मैंने और बाहर भी मैंने धूप बत्ती लगा दी है, जो स्टैंड है ना उसके अंदर, तो बाहर हॉल में ही रख दी थी। और बेटा भी आ गया था, वो बिस्किट मंगाए थे मैंने उससे, तो वो आ गया था। और अब मुझे बनानी है चाय। तो एक तरफ मैंने चाय रखी है और एक तरफ मैंने गैस के ऊपर रखा है तवा। तो मुझे बनाना है उसके लिए पराठा, क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो आटा तो गूंथा हुआ रखा ही हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना एक पराठा बना देती हूँ उसके उसके लिए, क्योंकि बिस्किट से तो पेट नहीं भरेगा। तो मैंने एक प्लेन पराठा ही बना दिया था। नमक और अजवाइन तो जो दोपहर को पराठे बने थे उसमें आटे में थी जब मैंने मांडा था, तो उसी वही आटा बच गया था। तो अब उसके लिए मैं एक पराठा बना देती हूँ फटाफट से, जिससे उसका पेट भी भर जाएगा, क्योंकि डिनर बनने में तो अभी काफ़ी टाइम है। तो मैंने एक पराठा बना दिया है उसके लिए। पराठा भी बना लिया था मैंने और उसको दे दिया था खाने के लिए। और चाय भी मेरी बन चुकी है, तो मैं कर लेती हूँ सर्व। और चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली और साथ में मसाला चाय। आजकल गला ख़राब है तो मसाला वाली चाय बनाती हूँ मैं अपने लिए, मतलब सभी लोगों के लिए ही बनती है। और अभी उसने खाया भी नहीं था शायद, ये देखिए प्लेट में ऐसे ही रखा हुआ है। और गाइज़ अब टाइम हो गया है डिनर बनाने का, क्योंकि साग तो मैंने पहले ही उबाल लिया था, तो साग ठंडा भी हो गया है, ऑलमोस्ट ठंडा ही हो गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया है, क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगता है। और इसको निकाल करके मुझे अब पीसना है, क्योंकि मैं साग जो है ना पीस के बनाती हूँ, घोट करके नहीं बनाती हूँ, मेरे पास वो नहीं है घोटने वाला। और बनाती भी नहीं हूँ घोट करके, घर में पसंद भी नहीं करते हैं। तो उसको पीस लिया था मैंने। और ये जो स्टील वाला जार है इसके अंदर मैं पीस रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च, उसका पेस्ट बनाऊंगी मैं, क्योंकि वही डालती हूँ मैं। और शायद ये नहीं पीसा था, मैंने डाल के रख दिया था। और अब ये पीस लेती हूँ साग, और थोड़ा ना दरदरा सा रखती हूँ, एकदम पेस्ट नहीं बनाती। और गाइस बताना कि कौन कौन इस तरीके से साग बनाता है और कौन कौन घोट करके साग बनाता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, और अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस पीस लिया है दोनों चीज़, और अब मुझे लगाना है तड़का। तो तेल गरम हो गया था मेरा अच्छी तरीके से, उसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी हैं और उसके ऊपर से डाल दिया है हींग, ढेर सारी हींग डाली है। और नमक दानी में मेरा नमक ख़त्म हो रखा था, मसाले दानी जो है उसके अंदर, तो नमक भी मैंने डाल लिया है। और अब उसके अंदर मैंने कुकर के अंदर जो टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट था वो भी डाल दिया है, और उसको अच्छे तरीके से भुनने के बाद अब डाल देती हूँ मसाले। मसाले में ख़ास कुछ नहीं डालना है, लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने थोड़ा सा, और हल्दी पाउडर डाला है और नमक डाला है, सिर्फ ये 3 चीज़ डाली है, ज़्यादा नहीं डाला है। और ढेर सारी डाली है मैंने हींग उसके अंदर। मसाला मेरा अच्छे तरीके से पक गया था, उसके बाद मैंने साग डाल दिया है। और एक साइड में गरम हो रहा था मेरा अमरूद, जो सेक करके खाएंगे हम लोग, कहते हैं अमरूद को ना ऐसे जला करके, मतलब गैस पे भून करके उसे खाते हैं तो खांसी चली जाती है। तो वही मैं भून रही थी उसको धीरे धीरे स्लो आंच पर ही। तो गाइज़ वैसे तो मैंने साग की रेसिपी आपके साथ बहुत बार शेयर की है, तो बहुत बार मैं बिना आलन का बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी बनाती हूँ बिना आलन का, ज़्यादातर तो मैं आलन का ही बनाती हूँ। जब नहीं होता है तब मैं बिना आलन का बना लेती हूँ। तो मक्के का आटा मैंने घोल लिया था कटोरी में, और अब मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर ही, साग के अंदर ही इसको मिक्स कर दिया है। और जो मक्के के आटे के अंदर मैंने पानी डाला था, तो जब साग उबाला था तो जो पानी बच जाता है ना, मैं उसको बचा करके रख लेती हूँ। और ये देखिए मैं साथ में बनाऊंगी मक्के की रोटी। तो आटा मैंने पहले ही मांड करके रख लिया था, तो अब चलिए फटाफट से बना लेती हूँ मक्के की रोटी। और अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, लेकिन मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि उनका फ़ोन आया था तो वो रास्ते में ही है। जब तक मैं सेकूँगी तो वो पहुँच जाएंगे, फिर आकर के उन्हें खाना खाना है बस। रोटियां बनाना शुरू करने से पहले साग देख लेती हूँ, क्योंकि सारा साग जो है ना गर्म चाहिए, क्योंकि ठंडा हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए। तो गैस चला दी है मैंने। इसके अंदर ना ये वाइट बटर डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, हल्का हल्का सा ही गर्म था, इसलिए मैंने दोबारा से गैस चला दी है।
साग को गर्म करने के लिए, और एक तरफ मैं बना लेती हूँ मक्के की रोटी। और ये सबसे अच्छा तरीका है गाइस रोटी बनाने का, क्योंकि अगर जिसे नहीं आती उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ा सा मैंने मिलाया था इसके अंदर गेहूं का आटा, और ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाया था मक्के का आटा। तो जो गेहूं का आटा होता है ना वो बांध लेता है, तो आराम से ना बिल जाती है रोटी और आसानी से बन भी जाती है, अपने शौक भी पूरे हो जाते हैं। नहीं तो आप किसको कहोगे कि मक्के की रोटी बना के दो। तो ये सबसे आसान तरीका है, अगर आपको नहीं आती है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी कि कितना पोषण आटे का, गेहूं का आटा रखना है और कितना मक्के का आटा रखना है। तो चलिए, गर्मा गर्म बन रही है मक्के की रोटियां, और बेटे को खाने के लिए दे भी दूंगी, क्योंकि फिर जब ठंडी हो जाती है ना तो वो रोटी अच्छी भी नहीं लगती हैं, और जो बटर है वो पिघलेगा भी नहीं, तो मैं साथ के साथ दे दूंगी। तो साग निकाल लेती हूँ पहले तो। बेटे को ही दूंगी, अभी पापा उसके पहुँचे नहीं हैं, तो बेटे को दे दूंगी मैं। और इसके अंदर मैं डालूँगी वाइट वाला बटर। तो ये लेकर आए थे और इसको भूल भी चुके थे हम लोग फ्रीज़र में रख कर के। ले अचानक जब मैंने अभी फ्रिज साफ़ किया ना, अपना फ्रीज़र जो साफ़ किया, सॉरी फ्रिज साफ़ किया था, तो तब मैंने देखा था उसको, तो खाने को दे दिया था मक्के की रोटी सरसों का साग विद बटर, वाइट बटर। और अब सबने खाना खा लिया है, किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। इसके बाद लास्ट में बारी आती है बर्तन धोने की। और गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग, सुबह से रात तक के डिनर तक का A to Z सारे काम। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।